वेलकम एवरीवन। तो आज मैं नेटफ्लिक्स की कमाल की सीरीज़ का वॉइस ओवर करने वाला हूं जिसका नाम है वेंसडे। इस सीरीज़ का वॉइस ओवर करने से पहले मैं आपको वेंसडे का फैमिली बैकग्राउंड बताता हूं। वेंसडे एक एडम फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। एडम फैमिली के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। एडम्स फैमिली को कोई ड्रैक्यूला तो कोई वैम्पायर तो कोई मैजिशियन समझता था, लेकिन अब तक कोई भी रिवील नहीं कर सका कि एक्चुअल में एडम्स फैमिली क्या है। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ। शुरू में हमें एक स्कूल के मनाजिर दिखाए जाते हैं जिसमें वेंसडे गुजर रही होती है। वेंसडे बेसिकली एक इंट्रोवर्टेड और कमाल के इंटेलेक्ट के मालिक लड़की होती है, और इसके अलावा उसको वायलेंस पसंद होती है। उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वेंसडे की ड्रेसिंग ब्लैक एंड वाइट होती है और वो अकेले रहना पसंद करती है। हम मूवी के पहले सीन में देखते हैं कि वेंसडे का भाई लॉकर में बंद होता है। उसको कुछ लड़कों ने बुली किया होता है। वेंसडे के भाई का नाम पक्सली होता है। वेंसडे पक्सली से पूछती है कि तुम्हें किसने तंग किया, तो पक्सली कहता है कि मैंने उन लड़कों को सही तरह से नहीं देखा था। अब वेंसडे को कुछ विजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वेंसडे देखती है कि कैसे उन लड़कों ने उसके भाई को बुली किया, और उसके अलावा उन लड़कों की उसमें इमेज भी नज़र आ रही होती है। वेंसडे को तो वायलेंस पहले से ही पसंद थी, तो वेंसडे ने उन लड़कों से बदला लेने की ठान ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़के पूल में नहा रहे होते हैं और यहाँ वेंसडे पहुँच जाती है। वेंसडे के माइंड में एक खुराफाती आइडिया होता है। उसके पास बहुत सी पिराना मछलियाँ होती है। वेंसडे उन पिराना मछलियों को पानी में छोड़ देती है। जिस लड़के ने पक्सली को पकड़ा था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, और ये थी वेंसडे की 8th स्कूल। वेंसडे पिछले 5 सालों में 8 स्कूलों से निकाली जा चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें वेंसडे के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि मोर्टिशिया और गोमेज होते हैं। मोर्टिशिया और गोमेज वेंसडे को नेवरमोर एकेडमी में लेके जा रहे होते हैं। वेंसडे अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, इवन ये कि वो मोर्टिशिया को कह देती है कि वो नेवरमोर एकेडमी को छोड़ के भाग जाएगी। गोमेज वेंसडे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो ये भी कहता है कि जहाँ मेरी बेटी जाएगी वहाँ कम से कम एक बंदे की तो मरने की खबर ज़रूर आएगी। अब मैं आप सबको नेवरमोर एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। नेवरमोर एकेडमी बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो कि वैम्पायर, ड्रैक्यूला, मेड्यूसा और हाइड इवन और दूसरी अब नॉर्मल स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन सब लोगों को आउटकास्ट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि जंगल में कैंपिंग करने आया होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता कि अगले कुछ पल में उसके साथ क्या होने वाला है। वो अभी अपनी चाय इंजॉय ही कर रहा होता है कि अचानक से कोई क्रिएचर आके उसके ऊपर हमला कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट सीन नेवरमोर एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है। गोमेज और मोर्टिशिया ने अपनी स्कूलिंग नेवरमोर एकेडमी से ही की थी। नेवरमोर एकेडमी की प्रिंसिपल लैरिसा विम्स मोर्टिशिया की फ्रेंड और रूममेट होने की वजह से वेंसडे को साल के दरमियान में भी एडमिशन देने के लिए राज़ी हो जाती है। पे वेंसडे लैरिसा को कह देती है कि मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं हूँ, तो लैरिसा भी इस चीज़ को चैलेंज ले लेती है और वो कहती है कि देखते हैं कि कौन पहले जाता है। और वेंसडे को उसका रूम दिखाया जाता। वहाँ उसे एक लड़की मिलती जिसका नाम इनेट था। इनेट एक एक्सट्रोवर्ट, सबसे दोस्ती करने वाली और वेंसडे के एक ऑपोजिट मिजाज लड़की थी। फिलहाल वेंसडे को अपने पेरेंट्स से दूर रहने के लिए ये भी एक्सेप्ट करना पड़ गया। इनेट वेंसडे को अब नेवरमोर एकेडमी का विजिट करवाती है। वो वेंसडे को मुख्तलिफ स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट के बारे में बताती है, इवन ये कि खुद इनेट भी एक वेयरवुल्फ थी। अब पूरी नेवरमोर एकेडमी में ये बातें चलना स्टार्ट हो गई कि एक साइकोपैथ लड़की जिसका नाम वेंसडे है, उसने सेशन के मिड में एडमिशन ले लिया है। वेंसडे के पेरेंट्स का जाने का टाइम आता है तो वो अपनी बेटी को गुड बाय करने के लिए आते हैं, लेकिन दर हकीकत उन सब को वेंसडे से कोई गर्ज नहीं था। इसके बाद मोर्टिशिया वेंसडे को एक उनका ट्रेडिशनल लॉकेट देती है जो उनको हर मुश्किलात से बचा कर रखेगा। कहानी बढ़ती है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। जंगल में एक पुलिस वाला आया होता है। इधर की पुलिस को शेरिफ कहते हैं। दरअसल ये शेरिफ उस लड़के का केस स्टडी करने आया होता है जिसका मर्डर जंगल में कैंपिंग के दौरान होता है। शेरिफ ऑलरेडी ऐसे 2 केसेस को डील कर चुका था। शेरिफ को लगता था कि ऐसी चीर फाड़ कोई जंगली जानवर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसको शक नेवरमोर के स्टूडेंट्स के ऊपर था, क्योंकि नेवरमोर के स्टूडेंट्स के पास सुपर पावर्स थी। तो दोस्तों सीन शिफ्ट होता है नेवरमोर की तरफ। वेंसडे रूम में अपनी तरफ जो जो भी कलर्स होते हैं वहाँ से कलर्स रिमूव कर देती है, क्योंकि उसको कलर्स पसंद नहीं होते, और रूम के हाफ हिस्से को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देती है। ये सब चीज़ें इनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इस मामले पे इनेट और वेंसडे की बहस हो जाती है, और ये लड़ने वाले होते हैं कि वेंसडे की टीचर आ जाती है।
ये टीचर बेसिकली हर्बीवोर्स के ऊपर काम करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे अपनी फेवरेट जगह पर आई होती है। ये जगह कौन सी होती है? इस जगह के ऊपर फेंसिंग की जाती है। फेंसिंग मतलब कि तलवारों से लड़ाई। यहाँ आपको किसी लकड़ी के पीछे एक हाथ नज़र आ रहा होगा। यह हाथ बेसिकली द थिंग है। ये इंसानी जिस्म के बगैर एक हाथ है। वेंसडे के माँ बाप वेंसडे की जासूसी के लिए इस हाथ को छोड़कर गए थे। यहाँ की सबसे कमाल फाइटर का नाम बियोनिका होता है। बियोनिका एक अनडिफीटेड फाइटर होती है। बियोनिका की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपनी आवाज़ से किसी को भी अपनी तरफ मैनिपुलेट कर सकती है। वेंसडे बियोनिका को एक फ़ाइट का चैलेंज करती है। बियोनिका एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है। फाइट बहुत ही कमाल की होती है। फर्स्ट राउंड में वेंसडे बियोनिका को हराने में कामयाब हो जाती है। फर्स्ट फाइट जीतने के बाद वेंसडे बियोनिका को चैलेंज करती है कि वो उसके साथ फर्स्ट ब्लड खेलना चाहती है, यानी ऐसी फाइट जिसमें जिसका पहले खून आया वो बाहर हो जाएगा या वो हार जाएगा। और इस बार की फाइट का फैसला वेंसडे के हक में नहीं आता और वेंसडे ये फाइट हार जाती है। वेंसडे को सर पर चोट आई होती है। वेंसडे जब फर्स्ट एड ले रही होती है तो वहाँ एक लड़के रोवन से मिलती है। वेंसडे को ये हार बिल्कुल भी बर्दाश्त न थी, लेकिन शर्तों के मुताबिक वेंसडे को स्कूल छोड़ना था और वैसे भी वेंसडे इस स्कूल में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहती थी। वेंसडे स्कूल को छोड़ने ही वाली थी कि उसके ऊपर एक गारगोइल का बड़ा स्टैचू गिरने ही वाला होता है कि तभी वेंसडे को कोई बचा लेता है। वो और कोई नहीं, एक जेवियर होता है। जेवियर बियोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब वेंसडे फिर से एक फर्स्ट एड रूम में आंखें खोलती है और वो अपने सामने जेवियर को पाती है। जेवियर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी इसलिए हेल्प की थी कि बचपन में तुमने मेरी एक फ्यूनरल के दौरान हेल्प की थी। वो हुआ ये था कि जेवियर एक कॉफ़िन में फंस गया था और जेवियर को वेंसडे ने उस कॉफ़िन से निकाला था। नेक्स्ट सीन में वेंसडे थिंग को जासूसी करते हुए पकड़ लेती है और उसको दो ऑप्शन देती है, या तो वो सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो जाए या फिर वेंसडे का गुलाम बन के उसको यहाँ से निकलने में मदद दे। द थिंग गुलामी एक्सेप्ट करता है और वेंसडे की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। जिस रीज़न की वजह से वेंसडे ला स्कूल से एक्सपेल होती है उसकी वजह से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वेंसडे के साथ साथ मेंटल थेरेपी की जाए। इसलिए लैरिसा वेंसडे को एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर आती है। लैरिसा वेंसडे को कहती है कि भागने की बिल्कुल भी कोशिश न करना, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मेरी नज़र तुम पर ही होगी। वेंसडे भी लैरिसा को चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें आज भाग कर दिखाऊंगी। यहाँ ये साइकाइट्रिस्ट वेंसडे से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही होती है, उसकी साइकी जानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वेंसडे का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वो उसको उल्टे सीधे जवाब दे रही होती है। आखिरकार वेंसडे उसको कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। दर हकीकत वेंसडे का वॉशरूम जाना सिर्फ और सिर्फ भागने का बहाना था। वेंसडे वॉशरूम में जाके भागने का रास्ता देखती है और उसे एक विंडो मिलती है। वो इस विंडो को ओपन करके बाहर निकलती है और एक पाइप के थ्रू नीचे उतर जाती है। वेंसडे भाग ही रही होती है कि उसका एक टकराव एक ट्रक वाले से होता है और उसको फिर से विजन आता है कि वो ट्रक वाले का आगे एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उसके साथ बदतमीजी करता है। अब वेंसडे एक कैफ़े जाती है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है टाइलर और वेंसडे उसे कॉफ़ी बनाने का कहती है, लेकिन कॉफ़ी मशीन ख़राब होने की वजह से टाइलर उसे मना कर देता है कि अभी कॉफ़ी मशीन ख़राब है तो मैं आपको कॉफ़ी नहीं सर्व कर सकता। तो वेंसडे उसे कहती है कि मैं ये मशीन खुद आपको सेट करके दे देती हूँ, तो लेकिन एक शर्त होगी कि आप मुझे एक टैक्सी बुक करके देंगे, मैंने कहीं जाना है। तो टाइलर कहता है कि जहाँ आप जाना चाहती हैं मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ, मैं खुद भी उस तरफ ही जा रहा हूँ। वेंसडे उसे फ़ौरन चलने का कहती है तो टाइलर कहता है कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना है, लेकिन वेंसडे नहीं मानती और उसे रिश्वत देने का सोचती है, लेकिन टाइलर रिश्वत लेने से मना कर देता है। तो वेंसडे को टाइलर की ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उसे ईमानदार लोग पसंद होते हैं, इसलिए वेंसडे टाइलर का वेट करने के लिए राज़ी हो जाती है। उधर वो साइकाइट्रिस्ट प्रिंसिपल लैरिसा को बता देती है कि वेंसडे गायब हो गई है। तो वेंसडे अभी टाइलर का वेट कर ही रही होती है कि हम तीन और लड़कों को देखते हैं। ये लड़के नॉर्मल स्कूल से होते हैं, यानी इनको नॉर्मी कहते हैं। इन लड़कों को आउटकास्ट यानी नेवरमोर के बच्चों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। इनमें से एक लड़के का नाम ल्यूकस होता है। ल्यूकस यहाँ के मेयर का बेटा होता है और ल्यूकस को नेवरमोर के बच्चों से शदीद नफरत होती है और ये सब वेंसडे के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। वेंसडे भी कहाँ रुकने वाली थी। वेंसडे ने देखते ही देखते इन सबको पिछाड़ के रख दी। हम यहाँ पे शेरिफ को देखते हैं और हमें जाके पता चलता है कि टाइलर शेरिफ का बेटा है। शेरिफ वेंसडे की पर्सनैलिटी को देखकर पहचान जाता है कि वेंसडे एडम्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो वेंसडे को कहता है कि तुम गुमीज की बेटी हो जो कि एक कातिल है और जो खुलेआम फिर रहा है।
जैसा बाप वैसी बेटी। इसके फ़ौरन बाद ही प्रिंसिपल लैरिसा आ जाती है और वो शेरिफ से कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ, और वेंसडे को लेकर चली जाती है। वेंसडे मिस लैरिसा से रास्ते में पूछती है कि मुझे बताओ ये मेरे बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा था। अभी ये बात चल ही रही होती है कि मिस लैरिसा कहती है कि वो देखो एक्सीडेंट हो गया। तो वेंसडे कहती है हाँ जी, ड्राइवर की गर्दन टूटी है और ये मर चुका। और ये सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे वेंसडे ने विजन में देखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे नेवरमोर एकेडमी के अंदर चैलअप स्टार्ट करती है। उसके चैलअप की धुन इतनी कमाल होती है कि सब उसके चैलअप की आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं। इसी दौरान हम रोवन को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। रोवन किसी बुक में से पेज फाड़ लेता है और साथ ही साथ टाइलर गोमेज एडम्स की फाइल निकाल लेता है। चैलअप जैसे एंड होता है तो इनेट आ जाती है। इनेट और वेंसडे कुछ बातें करने लगते हैं। वेंसडे इनेट से कहती है कि आज फुल मून है, तुम वेयरवुल्फ क्यों नहीं बनी। तो इनेट कहती है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मेरी माँ भी कहती थी कि तुम ऐसी ही रहोगी, अभी तक सिर्फ मेरे नेल्स निकले हैं, क्या पता मैं वेयरवुल्फ बनूँ या ना बनूँ, और शायद मेरी कम्युनिटी भी मुझे एक्सेप्ट ना करे। इनेट ये बोलकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वेंसडे के लिए ये सब फजूल चीज़ थी क्योंकि वो एक इमोशनलेस लड़की थी। इनेट ने पूछा कि तुम ऐसी क्यों हो, तो वेंसडे उसे अपने बचपन का एक वाक्य बता दी जिसकी वजह से वो एक इमोशनलेस लड़की बन गई। वेंसडे बताती कि मैं छोटी सी थी, मेरा एक पेट क्रैब था, मैं अपने क्रैब के साथ वॉक पे जा रही थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे क्रैब के ऊपर साइकिल चढ़ा दी जिसकी वजह से मेरा क्रैब मर गया। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा रोई थी और मुझे उसी दिन ही एहसास हुआ था कि इमोशन से इंसान हमेशा वीक रहता है, इसलिए मैं तब से ऐसी ही हूँ। इस दौरान ही वेंसडे को ख्याल आता है कि क्यों ना वो इनेट के लैपटॉप यूज़ करे और टाइलर से कॉन्टैक्ट करे। टाइलर की खिड़की नॉक होती है। टाइलर पहले तो कटे हुए हाथ को देखकर डर जाता है, फिर उस हाथ के ऊपर वार करता है और एंड में उस हाथ के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके वेंसडे से कॉन्टैक्ट कर। वेंसडे उसे अपने प्लानिंग के बारे में बताती है कि कैसे वो फेयर में भागेंगे और टाइलर उन्हें लेने आए। वेंसडे को कंप्लीट आइडिया होता है कि लैरिसा की नज़र सिर्फ और सिर्फ वेंसडे के ऊपर है और अगर वेंसडे ने भागने की कोशिश की तो उसको पकड़ लेगी। तो लैरिसा का ध्यान भटकाने के लिए वेंसडे एक गेम खेलती है। वेंसडे गेम में विन किया हुआ पांडा लैरिसा को भिजवाती है जिससे लैरिसा का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वेंसडे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लैरिसा की नज़रों से ओझल हो जाती है। जैसे ही वो पार्किंग लॉट में जाती है वहाँ पे लूकस अपने दो दोस्तों के साथ आ जाता है। वेंसडे और टाइलर लूकस और उसके दोस्तों से बचने के लिए भागते हैं तो रास्ते में उसे रोवन से टकराती है और उसे विजन आता है कि रोवन की मौत हो गई है। वेंसडे रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन रोवन ने वेंसडे के लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ होता है और वो उसको पकड़ लेता है। वो वेंसडे को बताता कि 25 साल पहले मेरी माँ ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि एक लड़की नेवरमोर एकेडमी के खात्मे का बायस बनेगी और वो तुम हो। अभी ये बात चल रही थी कि वो वैसी दरिंदा आता और रोवन को चीर फाड़ देता और रोवन की मौत हो जाती। वो दरिंदा वेंसडे को कुछ न कहता। ये सब वाक़यात देखकर वेंसडे के माइंड में एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती। वेंसडे सोचती कि आखिर 25 साल पहले उस औरत ने ये क्यों कहा कि मेरी वजह से नेवरमोर का खात्मा होगा, और वो मॉन्स्टर कौन था जिसने मुझे नहीं मारा और सिर्फ रोवन को मारा। वेंसडे के पेरेंट्स ने शुरू में ही कहा था कि वेंसडे का नेवरमोर एकेडमी छोड़ने का दिल नहीं करेगा। इतनी सारी मिस्ट्रीज़ को लेकर वेंसडे ने आखिरकार ये फैसला किया कि वो नेवरमोर एकेडमी को अब नहीं छोड़ेगी। तो इतने सारे सस्पेंस क्रिएट करके वेंसडे का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।